लातूर में हुए अग्निकांड से पीड़ित दुकानदारों को रकम का वितरण, समाज के कुछ दानशूर व्यक्तियों ने भी योगदान दिया। हिंदनामा न्यूज के माध्यम से की अपील पर लोगों की भरपूर इमदाद। मदद की राशि लातूर शहर के 15 मस्जिदों में से लोग वर्गनी करके जमा की गई। महाराष्ट्र के लातूर शहर के साले गली स्थित 60 फीट रोड पर 23 फरवरी की शाम अचानक दुकानों को आग लगी थी। आग इतनी भयानक थी कि देखते देखते 6 दुकान जलकर खाक हो गई। आसमान धुएं से भर गया। रात का समय था, फिर भी अग्निशमन दल ने इस पर जल्द काबू पा लिया और बड़ा नुकसान टल गया। 6 दुकानों का लाखों का नुकसान हो गया। दुकानदार रास्ते पर आ गए। जले हुए दुकानों की मालिकों की गंभीर हालत को देखते हुए शहर के नामी गिरामी लोगों से अपील की कि दुकानदारों को कुछ न कुछ मदद करनी चाहिए, जिस पर लब्बैक कहते हुए लातूर शहर जमीयत ए उलेमा ने पुढाकार लिया और हर मस्जिद में मदद के लिए चंदा इकट्ठा किया। शब बारात का मौका होने से लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसकी निगरानी मुफ्ती ओवैस कासमी, मुफ्ती सोहेल कासमी ने की। दुकानों के नुकसान के मद्देनजर उनके मालिकों को रविवार के दिन रकम दी गई। इस वक्त सभी सामाजिक जिम्मेदार मौजूद थे। उनसे हिंदनामा न्यूज ने की खास बातचीत। लातूर से संपादक सालार शेख के साथ संवाददाता नवाब नासिर की रिपोर्ट। हिंदनामा में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नवाब नासिर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदनामा हमेशा से समाज के हर छोटी बड़ी घटनाओं को आप तक पहुंचाता है। ऐसी घटनाओं में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसमें लोगों का दिल दहल जाता है, और हिंदनामा एक संवेदनशील न्यूज़ चैनल होने की वजह से, न्यूज़ नेटवर्क होने की वजह से समाज में होने वाली जो ऐसी घटनाएं जिसमें समाज के तरफ से मदद की ज़रूरत होती है उसके तरफ हिंदनामा हमेशा पहल करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 15 दिन पहले 23 फरवरी को 60 फीट रोड पे एक आगजनी का मामला सामने आया था और 6 दुकानों को वहाँ पे आंच लग गई थी और वहाँ पे भारी नुकसान उठाना पड़ा था लोगों को। तो इसी बात को लेके दूसरे या तीसरे दिन शब बारात थी, तो शब बारात के मौके पे हर मस्जिद में चंदा हो, इसकी अपील जो जमीयत उलमा हिंद लातूर के मुफ्ती ओवैस साहब और अहमद खान साहब और दूसरे दीगर जो समाज के ज़िम्मेदार लोग हैं, उन्होंने अपील की थी, हिंदनामा के ज़रिए की थी। और हिंदनामा ने उसको बहुत ज़्यादा, आपने सालार भाई के और मेरे फेसबुक पेज पे भी वो वीडियो देखा होगा और उसकी अपील की वीडियो आप सबने देखा था। तो उसकी पहल को देखते हुए पूरे लातूर के दीगर बहुत सी मस्जिदों से, मरकज़ मस्जिद से लेकर हर छोटी बड़ी मस्जिद से इस पहल में हर एक ने हिस्सा लिया और जो इमदाद जमा हुई वो आज इमदाद यहाँ पे जो मुतासरीन लोग हैं, जो जिनका उसमें नुकसान हुआ था, उनको तकसीम की गई है। और जो ज़िम्मेदार हजरात ने पहल की थी वो ज़िम्मेदार हजरात भी हमारे साथ है और जिनकी मदद की गई है वो लोग भी यहाँ पे मौजूद है। अभी हम हैं मरकज़ मस्जिद के बाद मिसबाहुल उलूम मदरसे में। आइए बात करते हैं ज़िम्मेदारों से। हमारे साथ है माजी नगर सेवक अहमद खान साहब। आइए बात करते हैं। खान साहब, आज जो हम सब यहाँ जमा हुए हैं, इसका क्या उन्वान था? किस मौके पे आपने यहाँ पे क्या किया था, बताइए। पिछले फरवरी के 23 तारीख को जो 60 फुट रोड के ऊपर जो आग लगी अचानक, जिसमें दुकानें, वहाँ के 5-6 दुकानें बुरी तरीके से जल के खाक हो गए, जिसमें हमारे जमीयतुल उलमा हिंद के ज़िम्मेदार और शहर के ज़िम्मेदार लोगों ने जाके वो एरिया का मायना किए। काफ़ी नुकसान हुआ वहाँ पर। और 24 तारीख को, मेरे 25 तारीख को शब बारात थी, तो हमने क्या किए कि जमीयतुल उलमा हिंद के ज़िम्मेदार और हमने एक ऐलान किए कि भाई ये जो जले हुए जिनके दुकानें हैं उनका काफ़ी नुकसान हो गया, आने वाली शबी बारात के अंदर मुख्तलिफ मस्जिदों के अंदर इनके इमदाद के लिए दस्ती फिराई जाए। फिर वो हमारी अपील होने के बाद लोगों ने काफ़ी जो है, जो मस्जिदों के अंदर से, अलग अलग मस्जिदों से काफ़ी पैसे इकट्ठा करके वो एक जगह पर जमीयतुल उलमा हिंद के जो ज़िम्मेदार हैं उनके पास लाके जमा किए इकट्ठा। आज वो पैसों को हमने किए हैं और एक जगह बैठ के जिसकी जैसी भी नुकसान हुआ है वो हिसाब से यहाँ पर उनको तकसीम करने का काम जो है सो यहाँ पर हम जिम्मेदार बैठ के अभी किए हैं। और हमारी इससे तो कुछ नहीं होगा, ये तो सिर्फ एक जख्मों पे मरहम लगाने का काम है। ये लोगों का तो नुकसान इतना काफ़ी हुआ है। और मैं अपील करूँगा आपके टीवी के इसके चैनल के माध्यम से कि आने वाले रमज़ान के अंदर अगर और भी कोई अगर देना चाहते, इनफरादी ज़कात हो वो हिसाब से, तो उनको काफ़ी मदद इससे मिलेगी। बस यही हमारा मकसद था और अल्लाह ताला ने जो भी हमने थोड़ी बहुत कोशिश किए थे उसका आज थोड़ा सा कुछ ना कुछ फूल नहीं फूल की कली अपने हाथों से सब जिम्मेदारों के सामने उनको आज जो है सो
तकसीम किए हैं। आज हमारे साथ ख्वाजा चौधरी साहब भी आए, ये उनसे बात करते। आप ज़रा डिटेल में बताइए कि किस तरीके से आपने यहाँ पे तकसीम किया है। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, जो 23 तारीख को जो हादसा हुआ था उसमें तकरीबन 6 दुकानें जल गई थी, जिसमें से एक दुकान हमारे मस्जिद मरकज़ के जो इमाम हैं मौलाना सैयद शुजाउद्दीन साहब थे, उनके फर्जंद हैं मौलाना सैयद शहाबुद्दीन साहब, उन्होंने जो है इमदाद लेने से थोड़ा गुरेज किया है और कहा है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा है कि अच्छी इमदाद लूँ। तो और बाकी जो 4-5 लोग हैं, 5 लोगों में कुछ लोगों का कम नुकसान हुआ, कुछ ज़्यादा हुआ। और उनमें जो कम का नुकसान हुआ है उन लोगों, हमारे ताहिर भाई पटवेगर हैं, इनकी पान पट्टी वगैरह थी वहाँ पर, और दूसरे हैं अब्दुल रहीम साहब अमीर साहब, इनका एक, और बाकी हाफिज़ मोहम्मद इरफान साहब, इनका भी नुकसान ज़्यादा हुआ है, और शकील तामुरी साहब, और सबसे ज़्यादा नुकसान हाफिज़ मोहम्मद फैयाज साहब की दुकान, जो 2 दुकानें थी इनकी, फॉर्म की वो सोफ़े की दुकानें थी, जो पूरे की पूरी जल के खाक हुई। उनके अंदर जो गाड़ियाँ थी वो भी जल के राख हो गई, उनके दुकान के बाहर भी कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी, तो काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये कोशिश जो हमने की है अल्लाह के करम से, अल्लाह के तौफीक से, ये उनके नुकसान को तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन एक हमारी उनके गम में हम शामिल हैं, उनके तकलीफ़ में, उनके दुख में हम बराबर के शामिल हैं, इसलिए हम ये कोशिश किए हैं आज। और तकरीबन 15 मस्जिदों से जो इमदाद आई और बाकी अहले खैर हजरात ने जो इमदाद दी है वो उसमें तकसीम, तो नुकसान के हिसाब से तकसीम या मशवरा करके पूरे ज़िम्मेदार जो शहर के थे उन लोगों ने मशवरा करके उसको तकसीम किया है। इसकी और ज़्यादा तफसील अगर किसी को चाहिए तो वो मदरसे मिसबाहुल में जमीनुल्लाह के ऑफिस में आपको मिल सकती है। किस मस्जिद से कितना हुआ और अहले खैर ने कितना दिए, ये पूरा डिटेल आपको, फिगर आपको पूरा मिल सकता है इसकी। और मस्जिद कोई अगर देना चाहता है अपनी तरफ से इनफरादी, तो इन हजरात को जाके खुद मिल के दे सकते हैं, और यकीनन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, जितनी भी मदद करें वो कम है। वैस साहब भी हमारे साथ है, आइए उनसे बात करें। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं गुज़िश्ता वीडियोज़ में और जो बातें अभी हमारे सामने आई ज़िम्मेदारों की तरफ से, गुज़िश्ता हमने अपील की थी 14 शाबान को कि 15 शाबान की रात में इस ताल्लुक़ से दस्ती घुमाई जाए, मसाजिद में लोग ताउन करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने कुछ मसाजिद से 15 मसाजिद के ज़रिए से ताउन आया। और फिर हम इस कोशिश में भी थे, ये 15 दिन लगने के पीछे इसकी वजह ये भी रही कि कुछ और हमारे साथी और अहबाब भी उसके अंदर ताउन करना चाह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जिस कदर जितना हो सका हत्तल मक़दूर हमने उसमें ताउन किया है। उसकी सारी तफसील यहाँ हमने मीडिया के हमारे भाइयों को भी दी है, और पूरा क्रिस्टल एंड क्लियर ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने ये काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िम्मेदारान थे, मशवरे के साथ। जो मुतासिरीन हैं आप देख सकते हैं वो भी यहीं हमारे दरमियान मौजूद हैं। और ये जैसा कि अभी हमारे हाजी साहब ने बताया, कुल मुतासिरों की तादाद 6 थी, लेकिन उसमें से हमारे हाफिज़ साहब ने, मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने उससे गुरेज किया है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनके जज्बा ईमानी को क़ुव्वत दे, और उनके इस फ़ैसले के ज़रिए से दूसरे अहबाब को उसमें मज़ीद ताउन भी हुआ है। अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ा अता फ़रमाए। तो दोस्तों, जो भी तफसील अगर और किसी को चाहिए तो सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, इंशाल्लाह आप वो मीडिया के ज़रिए से देखेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो अहले खैर हज़रात ने भी ताउन किया है उनके भी नाम हमारे पास मौजूद हैं। अल्लाह का फ़ज़ल करम है, जिसने दिया है, जिसको दिया है अल्लाह बेहतर जानते हैं। लिहाजा ये जो कुछ हम किए हैं अपने बस और बल के बलबूते पर किए हैं, लेकिन ये नुकसान के मुकाबले में कोई ख़ास ताउन नहीं है। बस अल्लाह ताला ही उसके ऊपर सब्र देने वाले हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके इस गम के वक्त में जो है इनको सब्र जमील अता फरमाए। और हमारे साथ गोलाई व्यापारी संगठन के अध्यक्ष रईस टाके साहब भी है। जिन जिन लोगों ने इस जमीयतुल उलमा के इसमें इमदाद की है, सबका शुक्र अदा करता हूँ मैं। जमीयतुल उलमा की तरफ से जो ऐलान किया गया था उसको लोगों ने अच्छा भरपूर ताउन किया है, और जिन जिन लोगों ने ताउन किया है उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये थी एक छोटी सी कोशिश हिंदनामा की ओर से कि जो लोग मुतासिर हुए थे, जिनका नुकसान हुआ था, उनको थोड़ी बहुत क्यों नहीं होता हमारे तरफ से और पूरे समाज के तरफ से उनकी मदद हो। तो हिंदनामा ने हमेशा से ऐसे सेंसिटिव मुद्दे और संवेदनशील मुद्दे उठाए हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने इरशादात में फरमाया है
कि पूरी उम्मत एक बदन के तरह होती है, कि किसी एक हाथ को दर्द देता है तो पूरे बदन को तकलीफ़ होती है, पैर को मार लगता है तो आँख रोती है। तो समाज भी एक ऐसा ही समाज है, कुछ लोगों का नुकसान हुआ तो उसका नुकसान का दर्द हर कोई महसूस हो और वो उनके गम में शामिल हो और अपनी ताकत के हिसाब से उनकी मदद की जाए। यही हमारी यहाँ पे एक छोटी सी कोशिश थी और इस कोशिश में जितने भी लोगों ने यहाँ पे साथ दिए उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रमज़ान शुरू होने जा रहा है तो रमज़ान के सभी लोगों को हिंद नामा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।